नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मैजिकल सुदीप्ति द मेंटल फिटनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच आज एक बार फिर आपके सामने इसी उम्मीद के साथ कि आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिविटी फैला सकूं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे दो कहानियां शेयर करने वाली हूं और इन दोनों कहानियों में से एक कहानी वो है जो मैंने बचपन में सुनी थी और एक कहानी वो है जो कि मेरी खुद की कहानी है। सो मैं शुरुआत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कनेक्टिंग दी डॉट्स। हम जब छोटे बच्चे थे तो हमने अ ब स या ABCD हमारी मम्मियाँ या हमारे टीचर्स हमें डॉट्स लगा कर देती थी और हम उनको जोड़कर अल्फ़ाबेट बनाते थे, अक्षर बनाते थे। हम बचपन में वो डॉट्स कनेक्ट करके आगे बढ़ते थे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपको ये देखने के लिए कि आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है, आपकी ज़िंदगी में आप के साथ जो भी स्ट्रगल्स हो रही हैं उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर है। बिकॉज गॉड हैज़ द बेस्ट प्लान। एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग हैज़ सम रीज़न इन योर लाइफ। सो वो रीज़न समझने के लिए आपको पीछे पलट के देखना पड़ेगा कि ये डॉट्स कनेक्ट होके आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। सो ये डॉट्स कनेक्टिंग की बात करते हैं तो पहले मैं आपको बताती हूँ वो कहानी। एक बार अकबर और बीरबल कहीं पर घूमने जा रहे थे। घूमने जाते जाते अचानक से अकबर की उंगली में चोट लग गई और उनको इन्फेक्शन हुआ। डॉक्टर ने उनकी उंगली काट दी। काटने की वजह से उनको तकलीफ हो रही थी। बीरबल उनको देखने के लिए आए और बीरबल ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, गॉड हैज़ द बेस्ट प्लान। बीरबल, अकबर को बहुत गुस्सा आया बीरबल की बात पे और अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाकर बीरबल को जेल में डलवा दिया। बीरबल के जेल में जाने के बाद कुछ दिन बाद अकबर का मन किया कि मैं शिकार खेलने जाता हूँ। शिकार खेलने पहुंचे तो वहां पर आदिवासियों ने उनको पकड़ लिया अपने यहाँ बलि चढ़ाने के लिए। जब बलि चढ़ाने का समय आया तो अचानक से जो आदिवासियों का राजा था उसने देखा कि अकबर की हाथ की उंगली कटी हुई है और उसने कहा कि खंडित बलि नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए अकबर को छोड़ दिया गया। अकबर बहुत खुश हुआ और उस दिन उसे एहसास हुआ कि बीरबल ने क्यों कहा था कि गॉड हैज़ द बेस्ट प्लान, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर वापस अपने दरबार में आए और उन्होंने अपने दरबारियों को भेजकर बीरबल को छुड़ा लिया और बीरबल को कहा, थैंक यू, मुझे समझ में आया कि तुमने ऐसा क्यों कहा था और आज मेरी जान बच गई मेरी उस कटी हुई उंगली की वजह से। बट तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ। बीरबल ने कहा कि अगर मैं आपके साथ जाता शिकार खेलने के लिए, क्योंकि आप अकेले तो जाते नहीं, तो आप तो बच जाते लेकिन मेरी जान चली जाती। सो इसलिए मेरे साथ भी अच्छा हुआ कि मुझे आपने जेल में डाल दिया, कम से कम मैं जिंदा हूँ सही सलामत। ये स्टोरी मैंने बचपन में सुनी थी कि गॉड हैज़ द बेस्ट प्लान। और मैं क्योंकि भगवान का स्पेशल बच्चा हूँ और मैं देखना चाहती थी अपनी लाइफ में ये कैसे अप्लाई होती है। जैसे जैसे बड़े हुए, ज़िंदगी के बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, तो मैं बात कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के उस दौर की, लगभग अब से 10 साढ़े 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। बहुत डिफ़िकल्टीज थी लाइफ में, बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। पेरेंट्स नहीं थे मेरे पास, मेरी जॉब चली गई थी क्योंकि कंपनी में जॉब कट हुआ था। पैसों की भी बहुत दिक्कत थी। दोस्तों के साथ कह नहीं सकते थे क्योंकि मैं हमेशा हंसती रहती थी, लोगों को प्लीज़ करने में लगी रहती थी। तो अगर मुझे लगता था अगर मैं अपनी परेशानी बताऊंगी तो लोग मुझसे बोलना बंद कर देंगे। पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आता था पढ़ाई में और अपनी सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा डाउन थी। और ऐसा लगने लगा दूसरों को प्लीज़ करते करते कि शायद अब कोई मुझसे बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह है कि अब मेरी ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी में। अपना ख्याल रखना बंद कर दिया और जब इतने टफ टाइम्स आए, जब पेरेंट्स छोड़ कर गए, जब सब चीज़ें हाथ से जाने लगी, तो लगा कि अब मुझे जीना ही नहीं है। और मैं भगवान से लिटरली हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि प्लीज़ मुझे मौत दे दो, मुझे ज़िंदा नहीं रहना है। एंड अनफॉर्चुनेटली या कोइंसिडेंटली, पता नहीं मैं क्या कहूँ कि वो ब्लेसिंग था या क्या था, एक दिन ऐसे ही ट्रेनिंग क्लास लेते लेते मैं उस समय फेंट हो गई। जब फेंट हुई, डॉक्टर के पास पहुंची, बहुत सारे सिम्टम्स इग्नोर कर रही थी, बट जब फेंट हुई, डॉक्टर ने टेस्ट कराए, टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने बोला अपने घर से किसी को बुलाइए ताकि हम इन रिपोर्ट्स के बारे में बता सकें। अब घर से बुलाती, कोई होता तो उन्हें बुलाती, कोई था ही नहीं तो बुलाती किसको। डॉक्टर इससे कहा, किसी तरह से उन्हें मनाया, समझाया कि मुझे अब आप ही बता दीजिए, वो नहीं माने। फिर मैं रिपोर्ट्स लेके घर आई, गूगल बाबा से पूछा कि बाबा आप ही बता दीजिए कि मेरी रिपोर्ट्स का क्या मतलब है। बाबा ने बताया 2 शब्द, और जो पहले 2 शब्द गूगल बाबा ने बताए वो थे ब्रेन ट्यूमर। जी हाँ, ब्रेन ट्यूमर पड़ते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, ज़िंदगी तहस नहस जैसी महसूस होने लगी और इतना रोना आने लगा कि अब बस यही सुनना और बाकी रह गया था। और उस वक्त ये रियलाइज़ किया कि मैं जो मांग रही थी, मतलब मैंने मौत मांगी तो भगवान ने मुझे मौत दे दी। अब ऐसे तड़प तड़प के तो मुझे मरना नहीं है। और क्योंकि मैं ये मानती थी कि गॉड हैज़ द बेस्ट प्लान, तो मैं चिल्लाने लगी कि मुझे बताओ कि इसमें बेस्ट क्या है, मैं कैसे देखूँ अपनी ज़िंदगी में बेस्ट प्लान क्या है। एंड देन सडनली आई रियलाइज, क्योंकि मैंने ही मांगा है इसलिए मुझे मिल गया है। सो मुझे अपने थॉट्स पर केयरफुल रहना पड़ेगा।
और मुझे ये भी समझ में आया कि अगर मैं इतनी कीमत अदा कर रही हूँ, अगर मैं किसी चीज़ के लिए इतना पैसा पे कर रही हूँ, इतनी कीमत अदा कर रही हूँ, इतना दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ, तो इसका मतलब कुछ है, मुझे कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में होने वाला है, कुछ बड़ा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। और ये सोच के कि देखती हूँ कि अब मुझे करना क्या है, मैं ऐसा क्या करूँ कि कुछ बड़ा, कुछ मैजिकल कैसे आ सकता है मेरी लाइफ में जब सब कुछ इधर उधर चल रहा है। एंड सडनली मैंने संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो देखा जहां वो अपने बचपन की कहानी सुना रहे थे, और मैंने भी अपने आप से वही सवाल किया जो उन्होंने किया। और मैंने अपने आप से कहा कि आज अगर मेरी मौत हो जाए, ऊपर वाला मुझे लेने के लिए आए कि आओ तुम्हारा टाइम आ गया, तो क्या मैं चैन से अपनी जिंदगी को पलट के देख के ये कह सकती हूँ कि थैंक गॉड मैंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं सुकून से सो सकती हूँ? तो मुझे लगा कि शायद अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सिवाय रोने के, तड़पने के, नेगेटिव सोचने के, अपने आप को कोसने के, अपना ख्याल ना रखने के, इस मंदिर जैसे शरीर का ख्याल ना रखने के अलावा मैंने अभी कुछ नहीं किया। और उस दिन से अपने आप से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैंने ऐसा कुछ किया है कि मैं कुछ इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को दे के जा रही हूँ। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने मान लिया कि मैं एक सर्वाइवर गाइड हूँ। और आज मैं महसूस करती हूँ कि मैं वाकई में एक सर्वाइवर गाइड हूँ उन बहुत सारे लोगों के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड, जिनको, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ और मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, या मैं किससे पूछूं, मेरी मदद कौन करेगा, मेरी फैमिली में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। सो बॉस, अगर आप अकेले हैं तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड गॉड ऑलवेज एंड ऑलवेज हैज़ द बेस्ट प्लान। हमें सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करना आना चाहिए। और जिस वक्त आपकी ज़िंदगी में टफ टाइम चल रहा हो, उस वक्त समझ जाना कि शायद ये वो टाइम है जब आपको ऊपर वाला कुछ सीखने के लिए बोल रहा है, और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि इस वक्त मैं अपना इस जिंदगी को बेहतर मोड़ देने के लिए कुछ अच्छा क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए और रोज़ का एक्शन लीजिए। और सिर्फ एक बात पर बिलीव रखिए, गॉड ऑलवेज हैज़ द बेस्ट प्लान। जब स्वेटर उधड़ी हुई ऊन से जब स्वेटर बुना जाता है ना, तो पता लगता है कि पता नहीं क्या बन रहा है, लेकिन जब स्वेटर निकल के आता है ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। सो ऊपर वाला भी बैठ के हमारी उधड़ी हुई ऊन से हमारा स्वेटर बना रहा है। जिस दिन वो स्वेटर बन के आएगा ना, आपको खुद पर, अपने आप पर बहुत गर्व होगा। सो अपनी ज़िंदगी में पलट के देखिए कि आप डॉट्स कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जितनी भी परेशानियां आई हैं, जितनी भी डिफिकल्टीज आई हैं, कुछ ना कुछ आपने नया सीखा है, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा ज़रूर हुआ है। ज़रा आइडेंटिफाई करके देखिए, आंखें खोलिए और देखिए, उन डॉट्स को कनेक्ट कीजिए कि ऐसा क्या मैसेज आप दूसरों के लिए क्रिएट कर रहे हो, किसके लिए आप सर्वाइवर गाइड बन रहे हो। आई एम श्योर आपको अपनी ज़िंदगी के डॉट्स से समझ में आएगा कि आपका लाइफ का पर्पज़ क्या है। सो कनेक्टिंग द डॉट्स इज़ अ ब्यूटिफुल आर्ट। आप एक बार लर्न कर लीजिए, आई एम श्योर आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो जाएगी। जिस दिन से मुझे समझ में आया है कि मैं किसी की ज़िंदगी के लिए एक सर्वाइवर गाइड की मदद काम कर रही हूँ, उस दिन से मेरी ज़िंदगी पहले से बहुत बेटर हो गई है। एंड आई हैव स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ। मैंने खुद को प्यार करना शुरू कर दिया, अपने काम को प्यार करना शुरू कर दिया। और अब मैं दिल खोल के, क्योंकि मुझे पता है मैं सर्वाइवर गाइड हूँ, तो मैं दिल खोल के, मुझे मज़ा आता है लोगों की मदद करने में। आई लव इट। और इसलिए मैं दिल खोल के, ऑनेस्टी के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ लोगों की मदद करती हूँ, उनकी ज़िंदगी में बेहतर क्वालिटी ऐड करने के लिए, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करने के लिए। किसी और के लिए करके कुछ मज़ा आता है। करिए कुछ ऐसा कि सब बनना चाहें आपके जैसा। सो ये टैगलाइन भी मैंने कहीं पर पढ़ी, और सारी चीज़ें मेरी लाइफ को, मेरे डॉट्स को कनेक्ट करती हैं। आप देखिए कि आपकी लाइफ में कौन से डॉट क्या मैसेज कनेक्ट करते हैं। इसी के साथ मैं आपकी लाइफ के लिए और कुछ पॉजिटिविटीज़ लेके आती रहूँगी अगले टॉपिक के लिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू।